हेलो डे स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम 8.1 और 2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए आप लोग के सामने एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल शो हो रहा होगा। तो आप लोग को ये टेबल याद करना पड़ेगा, जैसे कि साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक और सेक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 90 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको साइड में दिख रहा होगा 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 1 माइनस यहाँ पे 10 45 की वैल्यू 1 पुट करना है और यहाँ पे 1 प्लस 10 45 की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 अपॉन कितना होगा 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो आपका चूज द करेक्ट आंसर का आंसर क्या आएगा 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चूज द करेक्ट आंसर में टिक करना है। तो बिना सॉल्व करें तो डायरेक्ट हम याद करके जा नहीं सकते, क्योंकि एकदम रटा रुटा है भी क्या मतलब भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 10 30 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। ये हो जाएगा आपका 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/√3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 1 जा 2, आपका जब इंटू करेंगे 2 1 जा 2 अपॉन क्या होगा √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1/3, क्योंकि ऐसे हम तो लेना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2/√3 आ गया ये, और ये हो जाएगा आपका नीचे में जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2। तो आपको जो आंसर है 3/√3 है। ये अभी और होगा, क्यों, कभी भी नीचे में रूट वाला जो आंसर आता है वो आपको और सॉल्व करना है, आगे और सॉल्व करना है, क्योंकि आगे और सॉल्व होगा। तो इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब परिमेयकरण करेंगे। जब इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे इंटू हो जाता है। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा ये इंटू। तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ऊपर, और √3 को जब इंटू करोगे तो क्या होगा गुणा करोगे तो 3 और 3 कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ गया √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल में कि √3 जो होती है वो 1060 की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1060, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। तो बात यहाँ पे आती है कि सर इतना सारा वैल्यू है तो याद कैसे करें। तो आप इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, और मतलब एक मेथड बनाया है कि इसको याद कैसे करें या फिर इसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएं कैसे। तो मैंने इसको बताया हुआ है, आप वाला वीडियो देखना है जिसको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल तो अभी इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। cos 30 है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये हो जाएगी आपकी √3/2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये सब इंटू में होगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू देखिए आप बीच में इंटू डाल सकते हैं या फिर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ऊपर को ऊपर इंटू करोगे √3 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा √3 और नीचे कितना आएगा 2√2। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और नीचे जब इंटू करोगे तो कितना आएगा 2√2। अब यहाँ पे जो नीचे एलसीएम तो सेम है, क्योंकि 2√2 इसमें भी है 2√2 इसमें भी है, तो लघुत्तम लेने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका √3 - 1, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। यहीं तक आपका क्या है आंसर है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ एक बात और कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर पहले आपको आंसर शीट जब मिलेगी तो आप क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो याद किया उसको आप पीछे पेज में लिख लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा बीच बीच में याद करने की परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि आप पीछे से देख के उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे
सेक tan 30 सेक 45 प्लस tan 60 और सेक 30। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग को तो दिख रहा होगा, मुझे तो दिखता नहीं है वहाँ पर क्योंकि अलग तरीके से मैंने सेट किया उसको। tan 30 तो tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इंटू क्या करना है सेक 45। सेक 45 की वैल्यू देखिए कॉस की होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, मतलब स्क्वायर √2 ये आपका हो जाएगा। प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और sec 30 तो sec 30 की वैल्यू देखिए cos का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर को ऊपर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन कितना हो जाएगा √3, नीचे में क्या है √3, √2 अपॉन 2 बन जा 2 और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो √3 ही आएगा। प्लस इसको और इसको जब कट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप क्योंकि रूट में दोनों में, तो 2 अपॉन कितना होगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2। आपका यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इजी तो है बट आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cosec 30 प्लस cos 45। देखिए cot 45 की वैल्यू तो 1 होती है, cosec 30 की वैल्यू जस्ट साइन को अपोजिट कर दीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2/1, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, मतलब ये cos 30 की वैल्यू 2 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है cot 45 की 1, तो टोटल तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, एक ही लाइन में बन गया ये, तो आंसर क्या आएगा आपका 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। cot 60 तो cot 60 की वैल्यू tan का 60 का अपोजिट कर दो, तो tan 60 होता है आपका 1/√3, तो इसका कितना हो जाएगा cot का tan का जस्ट अपोजिट क्या सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cot का 1/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/√3 tan 60 की वैल्यू। ठीक है, नीचे क्या है sec 30, तो sec किसका होता है cos का अपोजिट होता है, तो 2/√3 होता है। ठीक है, 1/2 1/√2 √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये इसका sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी। माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, आप लोग को सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वहां से देख लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/√3, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 को यहाँ इंटू करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, ये √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है 1/√3 इंटू √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो यहाँ से √3 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2 माइनस √3। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है ना, tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर और tan 45 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो एकदम आसान है, 3 + 1 कितना होगा 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे cos 30 प्लस sin 30, तो cos 30 का कितना होता है आपका cos 30 के होता है 1/2 1/√2 √3/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, क्योंकि जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 मैं पहले ही बताया हूँ, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। प्लस 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको आगे क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसको देखेंगे तो आप दोनों में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जो लघुत्तम होगा मतलब एलसीएम होगा वो कितना होगा 2, तो √3 प्लस √3 प्लस √3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हाफ है ये हाफ है, हाफ और हाफ मिला के कितना हुआ 1। या फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कैसे लेते हैं, तीनों में कितना आ जाएगा 2। जब तीनों में 2 आएगा तो यहाँ पे 2 लाने के लिए किससे इंटू करेंगे 2 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करोगे आप, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से इंटू करोगे, तो यहाँ पर किससे इंटू करना है 2 से, तो 1 में जब आप 2 से इंटू करोगे, यहाँ मैं छोटा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे में तो बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, मतलब इसका सॉल्यूशन और बता दूंगा। यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यहाँ पे नीचे में 2 होना चाहिए, तो यहाँ नीचे में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 2 का क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो 2 1 कितना हुआ 2, ये प्लस क्या हो गया 1 प्लस 1, या फिर अपना दिमाग लगा सकते हैं, हाफ है और हाफ 1 हो गया और 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा, 2 आएगा इसका। देखना अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ पे कितना है √3 है, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3 होता है, ठीक। तो अपॉन कितना हो गया 2, और यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया 4 अपॉन कितना हो गया 2। जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2√3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 4, ये अपोजिट हो जाएगा ना, 2 और 2 कैंसल, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो कितना आ गया √3 अपॉन कितना आया 2। दिस इज योर आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे sin² 45 की वैल्यू होती है 1, sin 1/√2 होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेबल में दिख रहा होगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया 1/√2, cos 40² 45 की भी 1/√2 होती है, और नीचे क्या आ जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आता है 2 + 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ये हाफ और हाफ ऐड होकर कितना होगा 1 ही आएगा, या फिर आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम 2 आ जाएगा, और 1 + 1/2 होगा, और ये कितना होगा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2, और नीचे में क्या है 3 है, तो 2 और 2 कैंसल, तो क्या आएगा 1/3। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1/3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन है sin 30। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि sin 0 की तो 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे 2 है, और cos 0 है, यहाँ पे क्या है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मैं ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपका tan 30 है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। आप साइड में देख सकते हैं 1/√3 tan 30, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये तो दोनों इंटू में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या आपका, ये तो हाफ है, और इसको 1/1 कर लेता हूँ, कुछ नहीं है तो, और इसको 2 1 = 2, और नीचे में क्या कर लूँ 1। अब इसका जब एलसीएम लेंगे या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 1 = 2, ये देखिए यहाँ से -1 प्लस कितना होगा 2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2, तो पहले से ही था, और -1 + 2 कितना आएगा +1। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा 2 1 = 2। देखिए ये तो 1 है, 2 1 = 2, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपको कितना आ जाएगा 3/2। तो ये आपका क्या है आंसर है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब है ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स है। तो sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, और ये cos 30 और sin 60 की तो वैल्यू एक ही होती है √3/2, 1/2 √2 ठीक। ये आपका हो जाएगा sin 60 √3/2, ये भी आपका √3/2 होगा, और tan 90 ये तो वो होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, मतलब आपका फॉल्स आने वाला है। देख लीजिए कैसे 1/1 1 × 1 और 2 2 कितना होगा 4। जब इसको सॉल्व करोगे √3 इंटू होकर कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 4। इक्वल टू इन्फिनाइट आना चाहिए, इन्फिनाइट तो है आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 और 1 + 3 इक्वल टू इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा 4/4। आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ 1 इक्वल टू नॉट डिफाइन होता है क्या। देखिए 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है ना, मतलब जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ 1 आया है, यहाँ क्या आया है नॉट डिफाइन या इन्फिनाइट, तो ये कैंसिल मतलब इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये क्या है आपका फॉल्स, ठीक है, ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 - 2 sin² 30 = cos² 60, ये हमको ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये हो गया 1 - 2 है, तो 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी तो 1/2 ही होता है। sin 30 की वैल्यू जो होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, स्क्वायर है ना। तो यहाँ से 1 - 2 इंटू 1/, कितना हो जाएगा 1/2 को स्क्वायर करोगे तो 1/4,
तो ये हो गया 1/4। इसको देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2 इधर आ रहा है, इधर 1/4 आ रहा है। इसको सॉल्व करिए तो 2 1 जा 2 माइनस 1 एलसीएम ले लिया है यहाँ पे मैंने, 1/4 आना चाहिए। तो ये हो रहा है आपका 1/2 आ रहा है और ये आपका आ रहा है 1/4। तो दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 cos स्क्वायर 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है आपको 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ पे -1 है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो और cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होता है, ठीक है। आप टेबल से देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए 1/√2 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, माइनस 1/2 इक्वल टू क्या होगा 0। 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा ना, 2 और 2 कैंसिल, तो बचा क्या 1 - 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो दिस इज ट्रू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, sin स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर 45 होता है क्या? देखते हैं। तो sin स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, sin 45 की होती है 1/√2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1 है, और cos 45 की भी होती है 1/√2। इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/2 हो गया, और ये 1 माइनस ये भी क्या हो गया 1/2। तो ये तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 2, तो 2 एकम 2 माइनस 1, तो 1/2 इक्वल टू 2 में से 1 गया 1/2। तो दोनों 1/2 इधर भी और इधर भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ऐसा लिखिए। शायद मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा अगर आता है तो ये क्या हो गया आपका ट्रू है, ठीक है। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वीडियो डी एंड करते हैं। sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है आपका √3/2। देखिए आपको पहले ही बता दिया हूँ, एग्जाम में जाना है आपको जो आंसर सेट मिलेगा उसके लास्ट पेज में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेना है, और कैसे बनाना है मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो में बताया हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। प्लस cos 60 की वैल्यू होती है sin 60 ये है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया 1, तो आपको 1 आना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, प्लस इसका करोगे तो ये हो गया 4 इक्वल टू 1। जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, 3 + 1, देखिए 4/, कितना हो गया 4 इक्वल टू 1, मतलब 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज का क्लास तो यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।